बड़ी खबर के साथ में आपके साथ जुड़ रहे हैं। दैनिक जागरण के हवाले से खबर आई कि गौतम गंभीर की टेस्ट की कोचिंग जा सकती है। जी हां, बीसीसीआई ने मन बनाया कि रेड बॉल और व्हाइट बॉल में अलग अलग कोचेस रखे जाएंगे। गौतम गंभीर का अगर ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में रिजल्ट नहीं आता है, यानी कि इंडिया के फेवर में रिजल्ट नहीं ला पाते हैं, तो गौतम गंभीर सिर्फ व्हाइट बॉल के कोच रह जाएंगे। फिर टी20 और ओडीआई में टेस्ट के जो कोच बनेंगे वो बनेंगे वीवीएस लक्ष्मण। जी हाँ, ये बात बिल्कुल अभी जो आप सुन रहे हैं अपने कानों पर आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये खबर काफी हद तक पुख्ता खबर है। वीवीएस लक्ष्मण रेड बॉल के कोच बनाए जा सकते हैं अगर तो बीजीटी में गौतम गंभीर अच्छा रिजल्ट नहीं लाते हैं। तो घर पर क्लीन स्वीप हुआ, न्यूजीलैंड हमें 3-0 से हराया। वहीं से खबरें काफी हद तक पहले से चलने लग गई थी कि वीवीएस लक्ष्मण को रेड बॉल में कोच बनाया जा सकता है, लेकिन वहां पर लोगों ने क्या किया कि नहीं जी, भाई ये गौतम गंभीर के इर्द गिर्द मतलब जो लोग उनको पसंद नहीं करते वो उनके मतलब हेट फैला रहे हैं उनके लिए एक तरह से। तो फिर वहां पर ये हुआ, लेकिन अब ये खबर काफी हद तक पुख्ता साबित हो रही है। काफी हद तक जो खबर अब धीरे धीरे जो वेरीफाइड पेजेस और भाई दैनिक जागरण ऐसी कोई हवा में तीर नहीं छोड़ता। खैर मैं तो ये बोलूंगा यार, दोगलापन देख रहे हो आप, दोगलापन की भी एक सीमा होती है, एक हद होती है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, 2021 में जाएंगे आप, 2021 में भाई साहब बीसीसीआई की तरफ से, भाई साहब बड़े बड़े हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स की तरफ से क्या शब्द निकले थे पता है आपको? जब विराट कोहली ने बोला कि मैं टी20 की कैप्टेंसी रोहित शर्मा को सौंप रहा हूं, उन्होंने बकायदा एक नोट लिखा जहां पर उन्होंने मेंशन किया था रोहित शर्मा को मैं टी20 की कैप्टेंसी दे रहा हूं और ओडीआई और टेस्ट में मैं कैप्टेंसी कर रहा हूं। वहां पर क्या बोला गया, हमारे कल्चर में ये नहीं है, हमारे यहां पर दो कप्तान नहीं रहे हैं, हमने तो हमेशा से एक ही कप्तान देखा है तीनों फॉर्मेट का। भाई साहब अब तुम्हारा टी20 का कैप्टन अलग है, ओडीआई में लगभग रोहित शर्मा का ये आखिरी दौर है, यहां से दूसरा कप्तान आ जाएगा। ओडीआई में सूर्य कुमार यादव की जगह नहीं बनती है। टेस्ट में तुम जो कप्तान ओडीआई में करेगा, मुझे नहीं लगता कि वो टेस्ट में भी वही रहने वाला है। तो तीनों फॉर्मेट के 3 कप्तान बन जाएंगे। उसके बाद कोचेस तुम्हारे रेड बॉल का अलग रहेगा, व्हाइट बॉल का अलग रहेगा। भाई साहब जहां पर एक कोच एक कप्तान रहता तो वहां पर तुम्हारे 5 रहेंगे, 2 कोच 3 कप्तान। मतलब वो कहां गया, वो जो बोल रहे थे ना उस समय, वो दोगलापन, आप कैसा दोगलापन आ गया, ये कहां गया तुम्हारा वो वाला कि हमारे कल्चर में ये नहीं है, ये चीज नहीं है। भाई मेरे विराट कोहली को निकालने की इतनी गंदी साजिश हुई। गांगुली साहब को यार सल्यूट करता हूं मैं। भाई जब गांगुली ये बने थे ना, बीसीसीआई चेयरमैन बने थे ना, तभी मेरे को क्या लग रहा था, मेरे को हाँ यार सॉरी प्रेसिडेंट बने थे ना, उस समय क्या लगा कि यार अब एक क्रिकेटर मतलब पावर में आया तो भाई ये इंडियन क्रिकेट के लिए कुछ अच्छा करेगा। कुछ दिन तक अच्छा किया उन्होंने, लेकिन जब भाई विराट कोहली और वो आमने सामने आए ना, तो उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल करके नीचे से मतलब जड़ें काट दी, विराट कोहली की जड़ें काट दी। और मतलब जो विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में इतना अच्छा कर रहा था, वो उसने खुद बोला था ये चीज, उसने बाकायदा 2020 में ये बात बोली थी कि भाई अब देखो घर पर भाई ये तो 2021 का टी20 वर्ल्ड कप हारने के बाद कि भाई मैं तो टी20 में कप्तानी छोड़ रहा हूं, लेकिन अब आने के बाद भाई 2022 का टी20 वर्ल्ड कप भाई रोहित शर्मा की कप्तानी में खेलेंगे, लेकिन 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप घर पर है, मैं अपनी कप्तानी में खेलूंगा। उसके अलावा उन्होंने ये भी बोला था कि भाई अब जो मतलब होम सीजन आने वाला था, मैक्सिमम टेस्ट मैचेस घर पे होने वाले थे। अब वो उनका मानना था कि यार मतलब ये तो भाई एक मलाई थी खाने के लिए, लेकिन भाई साहब ऐसा नहीं हुआ। गांगुली साहब ने 2021 में एक माहौल बनाया। गांगुली साहब ने क्या, पूरी बीसीसीआई ने, सबने मिलकर बनाया। बहुत सारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वहां पर, बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स, खास करके मुंबई लॉबी जिसको बोला जाता है कि भाई वहां पर संजय मांजरेकर का नाम आता है, सुनील गावस्कर का नाम आता है, मैं बोलूंगा कपिल देव, भाई ये तो मुंबई से नहीं है, कपिल देव साहब, उन्होंने क्या बोला कि ऐसा थोड़ी होता है, एक खिलाड़ी अपने आप को क्रिकेट से बड़ा समझ रहा है। भाई साहब ये सो बहुत सारी चीजें बोली गई थी विराट कोहली को लेकर। और भाई उसके बाद वो मतलब एक माहौल बनाया गया, माहौल बना के उसको बिल्कुल, उसने साउथ अफ्रीका में वो मैच, वो जब दूसरा मैच, पहला मैच तो उसने उसकी कप्तानी में हम जीत गए थे साउथ अफ्रीका सीरीज में, दूसरा मैच उसने मिस किया ये बोल के कि उसके बैक स्पैज्म था नहीं। सिंपल उसने ये बोला कि मेरे को, क्योंकि उसका और भाई बीसीसीआई का क्लास हो रहा था, उसने बोला मैं दूसरा मैच नहीं खेल रहा हूं। वो मैच हम हार गए, केएल राहुल कप्तानी कर रहे थे, तीसरा मैच फिर आपने देखा क्या रिजल्ट रहा उसका। खैर मैं ये मानता हूं कि भाई वहां पर उसने कप्तानी छोड़ दी थी, तीसरे मैच में कप्तानी छोड़ दी थी विराट कोहली ने। उसके बाद रोहित शर्मा को अपॉइंट किया गया एज कैप्टन, जबकि अजिंक्य रहाणे सबसे बड़े दावेदार थे वहां पर कप्तानी के। खैर एक माहौल बनाया गया, रोहित शर्मा की तरफ शिफ्ट किया गया, भाई एक ही कप्तान रहेगा। उसके बाद आपने देखा अभी टी20 में कैप्टन सूर्या है। उसके बाद ओडीआई वर्ल्ड कप हारे, ओडीआई वर्ल्ड कप, जबकि मेरे को ऐसा लगता था कि अगर विराट कोहली कप्तान रहता तो क्या मालूम और कुछ और रिजल्ट होता, क्योंकि विराट कोहली ने इतना खराब किया नहीं था। लोग बोलते हैं अरे हम तो 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में लगातार 11 मैचेस जीते, हमने तो डोमिनेट कर, भाई तुम फाइनल नहीं जीते।
आप ऑस्ट्रेलिया से पूछोगे आपने पहले क्या किया, ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआत के 2-3 मैचेस हारे, क्या फर्क पड़ा, आखिर में फाइनल तक पहुंचे, कैसे लड़ मर कर पहुंचे, फाइनल जीत गए ना। तो भाई हिस्ट्री जब देखी जाएगी क्या देखा जाएगा, विनर कौन है। 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप कौन जीता, तो ऑस्ट्रेलिया का नाम आएगा ना। ये बोला जाएगा कि उन्होंने यहाँ पे हारा था, यहाँ पे जीता था, नहीं जी इंडिया ने तो भाई लगातार 11 मैचेस जीते, नहीं गुरु, विनर देखा जाता है। खैर विराट कोहली को हटाने के लिए तुमने बोला उस टाइम हमारे कल्चर में ये नहीं है वो नहीं, लेकिन आज तुम यहां तक आ चुके हो, ये मजबूरी है तुम्हारी कि भाई यहां पर अब तुम्हारा रेड बॉल का कोच अलग, रेड बॉल का कप्तान अलग रहेगा, भाई व्हाइट बॉल का कोच और मतलब 2 कप्तान रहेंगे, एक कोच रहेगा। कमाल गुरु कमाल, ऐसा दोगलापना, कमाल का ये दोगलापना यार। भाई मैं तो हैरान हुआ अब यार, मतलब वो कहां गए वो लोग, वो मुंबई लॉबी कहां गई। मतलब सुनील गावस्कर साहब ने भी बोला था उस टाइम, ये कपिल देव साहब ने, ये स्टेटमेंट कपिल देव साहब ने ऑफिशियली आके बोली थी कि भाई हमारे कल्चर में ये नहीं रहा, हमारे कल्चर में तो एक ही कप्तान रहा और एक कोच रहा है, या हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं रहा कि कोई 2-2 3-3 कप्तान रहेंगे, कोच रहेंगे, हमारे कल्चर में नहीं रहा। सुनील गावस्कर साहब ने खुद बोला कि अगर उनको कप्तानी नहीं करनी तो उनको पूरे तीनों फॉर्मेट में कप्तानी छोड़नी चाहिए। भाई ये माहौल बनाया गया। उसके बाद गांगुली साहब ने अलग ही बोला कि हमसे तो बात हुई नहीं, उन्होंने खुद से ओडीआई की कप्तानी छोड़ दी। विराट कोहली ने बोला नहीं मेरी बात हुई, उन्होंने बोला कि मतलब ऑनलाइन मीटिंग चल रही थी, मीटिंग में ऑनलाइन उन्होंने कुछ बोला कि बोला नहीं हम कप्तानी रोहित शर्मा को सौंप रहे हैं, अगर मतलब T20 की कप्तानी रोहित शर्मा को दे दी तो ओडीआई की कप्तानी भी रोहित शर्मा को ही दे रहे हैं। मतलब विराट कोहली सुन रहा है चीजें, लेकिन विराट कोहली से वार्तालाप नहीं हुआ, विराट कोहली को ये चीज इन्फॉर्म नहीं किया गया कि भाई तुमसे कैप्टनसी ली जा रही है। वो तो सुना उसने, वहीं से कॉल कट कर दिया, बात खत्म। ये हुआ टेस्ट में, विराट कोहली ने अपनी मर्जी से कप्तानी छोड़ी, वो भी माहौल बनाया गया। बाद में एक उसने भी नोट डाला कि भाई वो जो बताया मैंने कि साउथ अफ्रीका में था, तभी साउथ अफ्रीका में कुछ ठीक नहीं चल रहा था, बोर्ड और उसके बीच में खास करके गांगुली साहब पावर में थे, बहुत उस पावर का गलत फायदा उठाया उन्होंने, और वो मतलब कुछ ना कुछ करते रहे, वो माहौल बनाया गया। गांगुली से बात हुई नहीं हुई, कुछ ना कुछ इंटरव्यू देते गए, उसने भी गुस्से में आकर वो कप्तानी छोड़ दी। और उसके बाद हमारे टेस्ट में क्या हाल है, न्यूजीलैंड ने घर पे हराया हमको। बीजीटी में जाने से पहले पैर फुले हुए लोगों के, खिलाड़ियों के हाथ पैर बिल्कुल ऐसे कांप रहे हैं जाने से पहले। कप्तानी आपने देख ली, रोहित शर्मा की कप्तानी किस तरह की कप्तानी रही है। खैर अब भाई जो कल्चर की बात हो रही थी, हमारे कल्चर में ये नहीं, हमारे कल्चर में वो नहीं, देखने वाली बात ये है कि बीजीटी में रिजल्ट क्या रहता है। उसके बाद जब भाई बीवीएस लक्ष्मण रेड बॉल में क्रिकेट रेड बॉल में कोच होंगे, उसके बाद व्हाइट बॉल में गौतम गंभीर कोच होंगे, तो तब देखने वाली बात होगी। अब तब फिर ये दोनों तोले जाएंगे कि जो एक कोच एक कप्तान की पॉलिसी से लेकर 2 कोच 3 कप्तान वाली पॉलिसी में कैसा रिजल्ट रहता है। अगर तो रिजल्ट सही रहता तो कोई दिक्कत नहीं, हमें भी कोई दिक्कत नहीं, फिर वो कल्चर गया भाड़ में, वो चीजें गई भाड़ में। लेकिन अगर रिजल्ट वहां पर भी नहीं निकलता, तुम्हारे 2-2 कोचेस हैं और भाई 3-3 कप्तान है, अलग अलग फॉर्मेट के, अलग अलग चल रहे तुम्हारा, तो फिर अगर वहां पर रिजल्ट नहीं आ रहा तो फिर ये करके फायदा क्या है। फिर वो एक कोच एक कप्तान वाली पॉलिसी ठीक थी। खैर देखते हैं भाई, दोगलापन है, लेकिन इस दोगलेपने की मतलब मैं क्या बोलूं यार, मैं इस पर कुछ ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, मैं थोड़ा सा ज्यादा बोल जाता हूँ, फिर बाद में गालियां देते लोग। खैर यार अपनी राय दीजिए भाई, ये दोगलापना सही है या गलत है। लेकिन फिर ये भी बात देंगे कि ये भी चीज़ बोल के बता के जाना कि भाई गौतम गंभीर को थोड़ा जल्दी नहीं जज किया जा रहा कि भाई बहुत ज़्यादा नहीं हुआ यार, हार गए, एक घर पर हार गए। 2012 से पहले तो लगातार हारते आ रहे, तो क्या तुम ऐसे कोचेस बदलते रहते थे? नहीं ना। मेरा हिसाब से एक मतलब अभी कितना महीना हुआ उनको, कुछ ज़्यादा नहीं हुआ यार। अभी उनको 2 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, 2 चैंपियंस ट्रॉफी खेलने, 2 आगे, क्योंकि दबाव में डाल के भाई, दबाव में रिजल्ट चाहिए। फिर वो खिलाड़ियों को कोसेंगे भाई कि यहाँ पर रिजल्ट निकालना ही निकालना है, फिर खिलाड़ी दबाव में आएंगे, फिर रिजल्ट उस तरह से नहीं आएगा। अगर तुम फ्री हैंड दे दोगे जैसे दिया था तुमने शुरू में कि खेलो यार, जो रिजल्ट आएगा देख लेंगे, 3 साल है तुम्हारे पास, तुम झेल लो। लेकिन अभी ऐसा नहीं। जब गौतम गंभीर को अपॉइंट किया गया तब बोला गया कि नहीं जी तुम तो भाई 3 साल के लिए हो, कोई दिक्कत नहीं, जैसा मर्जी वैसा करो। लेकिन 2 रिजल्ट खराब रहे। श्रीलंका में 27 साल बाद ओडीआई सीरीज आ रही, न्यूजीलैंड ने घर पर आकर हमें भाई क्लीन स्वीप किया, जो कभी हुआ नहीं था। 3-0 से किसी ने हमको घर पर हराया नहीं, वो हुआ। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि गौतम गंभीर के ऊपर भी खतरे के बादल मंडराने लगे। खैर अपनी राय दीजिए कमेंट बॉक्स में कि भाई ये जो चल रहा है भाई, अब फिर वही हो रहा है जैसा वो हमारे पड़ोसियों के यहाँ पर हो रहा ना, पाकिस्तान के वहाँ पर कि भाई एक कोच बदलो, वो कोच लाओ, एक फलाना कोच रखो, फलाना कप्तान बनाओ, इसको भी कप्तान बनाओ, उसको भी कप्तान बनाओ, वही चल रहा है ग्रुप। और ये मुझे लगता है ये काफ़ी हद तक, जो बहुत पहले एक मैं उसका नाम नहीं लूँगा, एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, उन्होंने बोला था कि भाई इंडियन क्रिकेट भी एक बार ऐसे उस पर पहुँचेगी जैसे मुकाम पर पाकिस्तान क्रिकेट पहुँची है, जहाँ पर मतलब उनको समझ ही नहीं आ रहा कि भाई घुमाना किस तरफ है, बटन घुमाना किस तरफ है। वो होता ना एक टैप आता था पहले, जो
वो हम टेप और रेडियो भी रहता जहाँ पर हम मैच देखते सुनते थे, वो चीज़ का आवाज़ कम ज़्यादा करने का वो उसी स्टेज पर आ जाएगा कि कम करनी ज़्यादा करनी, कम करनी ज़्यादा करनी, वो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा और वो इंडियन क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं होगा भाई साहब। ये जो अभी चल रहा है कि भाई इसको रखना है कि नहीं रखना है, उसको लाना है, इसको लाना है, इसको लाना है, ये करना, अगर तुम एक जगह सेटल रहोगे, रिजल्ट एक बार खराब रहेगा चलेगा, लेकिन आगे चलकर वही जो बंदा आज खराब कर रहा है वो आगे चलकर अच्छा भी कर सकता है। खैर उनको टाइम देने की जरूरत है। खैर अपनी राय दीजिए कमेंट बॉक्स में, अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना और दोगलेपने के लिए कुछ बोल के जाना। जय हिंद, जय भारत।